अगर हमें ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो हम कैसे बनेंगे, टूल को सीखना पड़ेगा, इसका फ्यूचर क्या है, क्या इसे घर बैठे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, इसमें जॉब अगर करते हैं, अगर हमें जॉब मिलती है तो हमारी सैलरी क्या होगी, हमें क्लाइंट्स कहां से मिलेंगे, हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, हर एक चीज को कवर करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद हम दावे के साथ कहते हैं इस 15-20 मिनट अगर आप हमारे साथ समय देते हो तो आपको भटकने का जरूरत नहीं होगा। एंड आप इस 15 से 20 मिनट बाद आपको वो अंदाजा मिल जाएगा कि क्या आपके अंदर में वो टैलेंट है, आप वो कर सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे पेज, हमारे चैनल अननोन शिवम पे। दोस्तों अभी हम लोग 2025 में, ये हंसते खेलते 2 महीने बाद ये 2025 भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है इस 2025-2026 में जो इन डिमांड स्किल्स है वो क्या सब है, क्या आपको सीखना चाहिए जो आगे आपको बहुत भर भर के पैसे देने वाले। उससे पहले हम लोग कुछ बातचीत करें, एक छोटा सा स्टोरी से समझाते हैं। दोस्तों एक छोटा सा बच्चा जो बचपन में किताबों पे कुछ चिरचिरी पारता था, कुछ फोटोज बनाता था, कुछ ड्राइंग करता था, वो आज बच्चा लाखों में पैसा अर्न कर रहा है। और ये एक स्टोरी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हकीकत है। पता है कैसे? क्योंकि आज उसके पास ब्रांड है, आज उसके पास बड़ी बड़ी कंपनी है, वो करता है ब्रांड के लिए लोगो डिजाइनिंग, ब्रांड्स के लिए क्रिएटिव पोस्ट बनाता है। ऐसा बहुत सारे काम है जो ब्रांड के लिए करता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि उसके पास है टैलेंट, उसके पास है वो स्किल्स जिसका वो इस्तेमाल कर और बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए वो काम करता है और लाखों में पैसा अर्न करता है। ये काम वो घर बैठे बैठे करता है, इसके लिए उसे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को लगता हो कि नहीं, इसके लिए हमारे पास एक महंगा सा सेटअप चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, तब कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए आपका वो स्किल्स जो आपको क्रिएटिव बना सकता है। वो स्किल्स कौन सा है? उस स्किल्स का नाम है ग्राफिक डिजाइनर। नाम आप बहुत सुने होंगे, बहुत सारे अभी इन डिमांड स्किल्स है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देखें, क्योंकि घर बैठे आप पैसे अर्न कर सकते हो, घर बैठे आप काम कर सकते हो। इसमें आप अपना बॉस खुद होते हो, आपका कोई मालिक नहीं होता है। आपको जब मन करे तब आप एडिट करो, जब मन करे आप कुछ पोस्ट बनाओ एंड उसके बाद आप सो जाओ या फिर कुछ भी करो। तो इसका मालिक आप खुद होते हो। अगर ये स्किल आप सीख जाते हो तो आने वाले टाइम का ये इन डिमांड स्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे कि अगर हमें ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो हम कैसे बनेंगे, ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए हमें किस टूल को सीखना पड़ेगा, इसका फ्यूचर क्या है, क्या इसे घर बैठे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, इसमें जॉब अगर करते हैं, अगर हमें जॉब मिलती है तो हमारी सैलरी क्या होगी, हमें क्लाइंट्स कहां से मिलेंगे, हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, हर एक चीज को कवर करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद हम दावे के साथ कहते हैं इस 15-20 मिनट अगर आप हमारे साथ समय देते हो तो आपको भटकने का जरूरत नहीं होगा। एंड आप इस 15 से 20 मिनट बाद आपको वो अंदाजा मिल जाएगा कि क्या आपके अंदर में वो टैलेंट है, आप वो कर सकते हो। हम इसे 4-5 पार्ट में डिवाइड किया, जिससे हम आपको बहुत ही आसानी से समझा पाए, ताकि आप इस काम को बहुत ही आसानी से कर पाओ। तो चलिए आज के इस बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। इन डिमांड स्किल्स, अर्निंग से रिलेटेड, बहुत सारा कुछ इस पे आने वाला है और आते ही रहता है। रील्स देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उस पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको पहले से ही मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर में हम एक ग्राफिक डिजाइनर कैसे बने। वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि ग्राफिक डिजाइनर होता क्या है। यूं कहो तो ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, ये बनते कैसे हैं और इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो किसी ब्रांड, किसी बिजनेस या किसी व्यक्ति के लिए विजुअल आइडेंटिटी बनाता है, जैसे कि लोगो बनाना, पोस्टर बनाना, कुछ क्रिएटिव बनाना। ऐसे कुछ करके आपके ब्रांड्स को प्रेजेंट करता है कुछ क्रिएटिव वे में, कुछ अलग वे में। यूं कहें ग्राफिक डिजाइनर का काम है विजुअल से लोगों की सोच पर असर डालना। इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप अगर कुछ नोट करने के लिए लेकर बैठ जाते हैं तो आपको वो पॉइंट भी आप नोट कर। हम जान लिए कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है। अब जब जान लिए कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है तो अब ये जानते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, किन किन टूल्स के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए अभी इंटरनेट पे या फिर अभी बहुत सारे ऐसे टूल्स है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है। अब तो एआई आ गया है, जिससे आप सीख इसके थ्रू बहुत ही आसानी से आप इस सब चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का, आपको सॉफ्टवेयर के टूल्स के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर हम फोन की बात करें तो आप अपना बेसिक काम जो है फोन से करना शुरू कर सकते हो धीरे धीरे। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास अगर आपका सिर्फ फ़ोन है तो आप इसे फ़ोन से करना शुरू कर सकते हो। फ़ोन के लिए एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है कैनवा, जिसमें बहुत सारे फ्री टेम्पलेट मिल जाते हैं। जो बिगिनर है, जिसके पास कोई आइडिया नहीं है, वो कैनवा से शुरू कर सकता है। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिलते हैं एंड कैनवा से आपको आइडिया मिल जाता है कि किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, किसी भी फूड वाले के लिए, किसी भी कपड़े वाले के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए
कैसे पोस्टर डिज़ाइन होते हैं, उस पर कैसे काम करा जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप फ़ोन से कैनवा से शुरू कर सकते हो। बेसिक, नॉट प्रोफेशनल, ये एक बेसिक की बात कर रहे हैं। इसको आप कैनवा से शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने काम को बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप अपने स्किल्स को इंक्रीज करते हो, आपको सिस्टम पे, लैपटॉप पे, आपको सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके लिए आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रो, इलस्ट्रेटर, फिग्मा जैसे सॉफ्टवेयर को आपको सीखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। हर एक टूल्स का जानकारी आपको होना चाहिए, किस टूल से क्या चीज़ यूज होता है। क्योंकि अगर आप फ़ोन से बनाते हो तो फ़ोन से आप बड़ा काम नहीं कर सकते, फ़ोन पे बड़े बड़े ब्रांड्स का डील नहीं कर सकते हो, फ़ोन पे आपको बहुत बड़ा काम भी नहीं मिल पाएगा। और बहुत मतलब नया अगर सीखना है, क्रिएटिव करना है, तो ये सब फ़ोन से नहीं होगा। इसके लिए आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप आने वाले टाइम में, जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे शिफ्ट करो। उसके बाद आप उसमें ये सब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, उससे आप सीखना शुरू करो। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको फ्री कोर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप ये सभी कोर्स के बारे में बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। अब देखो इसे सीखे कैसे, मतलब बेसिक तरीका से कैसे सीखे, ये भी एक कला होता है। बेसिक तरीका से सीखने का लोग क्या होता है, मतलब डायरेक्ट यूट्यूब पे देखे कोई भी वीडियो मिला उसको देखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अब इसको सीखने के लिए आपको एक बेसिक से शुरू करना है, क्योंकि बेसिक से अगर एडवांस तक जाते हो तो आपके लिए वो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो कभी भी किसी भी चीज़, किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू करो तो सबसे पहले उसको बेसिक का सीखो। क्योंकि बेसिक में, हाँ मानते हैं, बेसिक सीखने के लिए जाओगे आपको बोरिंग फील होगा, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको बड़ा करना है तो आपको कहते हैं ना, बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो बेसिक से सीखो। इसको हमने ना 4-5 पार्ट में डिवाइड करा। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि पहले हमें किस पार्ट को कवर करना चाहिए, फिर किस पार्ट को कवर करना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप में है बेसिक थ्योरीज के बारे में आप जानिए। बेसिक टूल्स के थ्योरीज के बारे में जानिए कि जैसे पोज इरेजर का क्या काम है, कट वाले का क्या काम है, ब्रश का क्या काम है, इस कलर का कैसे यूज है, ये बेसिक थ्योरी जानिए। जब आप थ्योरी जान जाते हैं, फिर टाइपोग्राफी के बारे में सीखिए। टाइपोग्राफी एक बहुत ही बड़ा ग्राफिक डिजाइनर के लिए पार्ट होता है। किसी भी डिजाइन को बनाते हो उसमें टाइपोग्राफी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। हम अगर कुछ लिख रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो मतलब कहाँ पे क्या लिखेंगे तो सूटेबल होगा, तो ये सब का नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए एंगल्स कौन से लगेंगे, किस पार्ट में लिखेंगे, कॉर्नर में लिखेंगे, फुटर में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, क्या बेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको टाइपोग्राफी सीखनी होगी। लेआउट का बेसिक सीखना है। ये सभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये सभी टॉपिक्स आप लिख सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स एक एक करके आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। लेकिन सब सीख सकते हैं। और आपको 2-3 चैनल का नाम भी आपको लास्ट में बताएंगे कि उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, उस चैनल की अगर प्लेलिस्ट को जाकर देखते हो, तो वहाँ पे आपको पूरा बारीकी से बताया गया। यूट्यूब पे आप आसानी से कहाँ सीखोगे, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। उसके बाद हमने आपको तो बताया कि फ़ोन में कैनवा करो, लैपटॉप डेस्कटॉप में आप फोटोशॉप से आप कर सकते हो। एंड फोटोशॉप का बेसिक अगर आप सीखते हो, आने वाले टाइम में आपके पास बहुत मतलब काम होने वाला है। जब ये दोनों आप सीख जाते हो तो उसके बाद आप क्या करो, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो। पोर्टफोलियो क्या होता है कि आप जो काम करते हो, जो आपको नॉलेज है, जो आपको काम करने आता है, उसका एक आप स्टोर करते हो। सपोज कोई क्लाइंट्स को दिखाने के लिए आपके पास वो डाटा होता है कि ये हमारा पोर्टफोलियो है, जिसको देखकर आपको काम मिलता है। यूँ कहो ना कि अगर आप कोई दुकान खोलते हो तो दुकान में बहुत सारा सामान रखते हो, तभी तो अलग अलग कस्टमर आते हैं। कोई सपोज चीनी खरीदता है, कोई चावल खरीदता है, कोई दाल खरीदता है। कुछ ऐसा ही होता है आपका पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो आपका बिजनेस का एक स्टोर होता है, आपके नॉलेज, आपके स्किल का एक स्टोर होता है, जहाँ पे आपका सारा काम दिखता है। किसी को भी आप अपना पोर्टफोलियो भेजते हो, किसी भी ब्रांड के पास, किसी भी क्लाइंट के पास, तो एक बार में समझ जाता है कि आपके पोर्टफोलियो को देखकर कि आपको क्या सब करने आता है। सपोज हमें डिज़ाइनिंग करने आता है, तो डिज़ाइनिंग का हम अलग अलग टाइप का पोर्टफोलियो में डालेंगे। किसी भी अननोन पर्सन का उठाओ या फिर किसी भी फेक वेबसाइट का बनाओ, उसके लिए 10 क्रिएटिव पोस्ट बना के उस पोर्टफोलियो में लगाओ। 10 अलग अलग टाइप से प्रेजेंट करो एक काम को, अलग अलग के साथ। आप जितने भी ब्रांड्स के साथ काम करो, एक जगह उसको दिखाओ कि हम इन्हीं ब्रांड के साथ काम किए। तो पोर्टफोलियो बनाइए धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप अपना पोर्टफोलियो को आप अपडेट करते जाओगे, और एक टाइम में आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, तो पोर्टफोलियो स्ट्रांग करने के बाद आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्स की तरफ भागो। आपके पास कुछ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ताकि आपको आगे जॉब लेने में बहुत ही आसानी हो। मतलब अगर आप जॉब भी करना चाहो तो आप जॉब कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास कुछ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखो, आप तो सीखे यूट्यूब से है, तो आप सोचोगे हमें सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सर्टिफिकेट कोर्स इसका कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड होता है, तो आप उसे भी कर सकते हो। जैसे यू एकेडमी का कोई कोर्स आप कुछ छोटा सा अमाउंट पे करके आप उस कोर्स को ज्वाइन करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। या फिर गूगल का फ्री सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हो और फ्री सर्टिफिकेट वहाँ से बहुत सारे इकट्ठा कर सकते हो। ये आपके पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो बड़े बड़े चीज़ों, बड़े बड़े कंपनी का अगर कोई ऑफर आता है तो उसमें आप
इनरोल नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपको डिग्री चाहिए। तो इसके लिए आप सर्टिफिकेट के साइड से भी आप स्ट्रांग हो जाओगे। जब आप टूल्स के बारे में जान लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना लेते हो एंड गूगल का फ्री सर्टिफिकेट आप ले लेते हो, उसके बाद वक्त आता है फ्रीलांसिंग करने का। अब कुछ लोगों को क्लियर करके बता दे, फ्रीलांसिंग वो होता है जब आपको किसी और के द्वारा काम दिया जाता है, चाहे आप कहीं भी हो, आपको किसी और का काम मिलता है और आपको एक उस टाइम पीरियड में उस काम को करके सबमिट करना होता है। आप कहीं से भी इस काम को कर सकते हो, जॉब वाले हो फिर भी कर सकते हो, घर बैठे हो फिर भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग एक शॉर्ट टर्म वर्क होता है जो आपको एक टाइम मिलता है, उस टाइम पीरियड में आपको उस काम को करना होता है। ये आपका जॉब नहीं होता, ये आपका पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब नहीं होता, ये आपके अपने मन का जॉब होता है। आपको जब करना है 2 घंटा करना है, अभी 2 घंटा कर लिए, 10 घंटा करना है 10 घंटा कर लिए, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट है जैसे अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, जहाँ से आपको फ्रीलांसिंग काम मिलेगा। साथ ही में आप अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट से आप लोगों का काम ले सकते हो और फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। यहाँ से आपको बल्क में भी बहुत सारा काम मिलेगा और बहुत ही आसानी से घर बैठे आप इसे फ्रीलांसिंग काम करके अपना काम को शुरू कर सकते हो। क्लाइंट्स कैसे लाए? देखो, क्लाइंट्स अपने सोशल मीडिया या फिर अपने नोन या फिर अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के आप लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हो, वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर, लोकल जो ब्रांड है उनको आप टारगेट कर सकते हो, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, धीरे धीरे वहाँ से आप काम उठाना शुरू करो। लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन है सोशल मीडिया। इस प्रोसेस के बीच में आप अपना एक सोशल मीडिया बढ़िया सा अकाउंट जनरेट करके आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो, तो धीरे धीरे आपके सोशल मीडिया पे आपका काम लोग देखते हैं, फिर सोशल मीडिया से आपको काम मिलना आसानी से शुरू हो जाता है। अब इतना देर से हम लोग इतना कुछ बात कर लिए, अब आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि अब भाई हम सीख तो गए, हम टूल्स तो जान गए, हम बेसिक नॉलेज भी जान गए, हमारे पास पोर्टफोलियो मतलब हमारे पास सब कुछ हो गया, लेकिन अब बात पैसे की है। हमें कितना पैसा मिल सकता है इस स्किल्स को अगर सीखते हैं तो हमें कितना कमाई होगा, हमारे पास पैसा कितना होगा, हम कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, हम फ्रीलांसिंग करेंगे तो कितना कमाएंगे, अगर हम इस फील्ड में आकर जॉब करते हैं तो कितना कमाएंगे और टाइम कितना लगेगा। ये हर इंसान के पीछे चलने वाला वो सवाल है जो किसी भी काम को करने से पहले, शुरू करने से पहले मन में ये सवाल आता है कि पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो हम करेंगे क्यों। सबको पैसा चाहिए ना, और कोई कुछ करता भी है तो पैसे के लिए ही करता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी पैसा कमाता है, एक ग्राफिक डिजाइनर भी पैसा कमाएगा। कितना कमाएगा? देखिए, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप जहां है वहां भी आप इस काम को कर सकते हैं, या फिर इंडिया से बाहर अगर इंडिया के क्लाइंट्स होते हैं, अगर आप नए हो, अभी स्टार्टिंग ही की हो, अभी सीखे ही हो और काम ही शुरू करे हो, तो बेसिक आप 15,000 20,000 से आप कमाना शुरू कर दोगे। मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर हो जाता है टूल्स के बारे में तो आप 15-20 हज़ार आप अर्निंग करना शुरू कर दो। 15 से लेके 25 हज़ार तक स्टार्टिंग के फेज में आप करना शुरू कर दोगे, अर्निंग करना शुरू कर दोगे। यही आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप और भी बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो आगे जो आपको काम मिलेंगे वो 40-50 और शायद 60-70-80 1 लाख तक आप बहुत आसानी से मतलब फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकते हो। ये तो हुआ कि इंडिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो बेसिक हमारा जो है 15,000 से आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप क्रिएटिव काम करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपका सैलरी इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा होगा जितना आप शायद अभी सैलरी ले रहे हो उतना शायद आपको एक काम से भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आने वाले टाइम में आपको चाहिए इंटरनेशनल क्लाइंट, फॉरेन क्लाइंट्स, क्योंकि वो फॉरेन वाले आपको पैसा ज़्यादा पे करेंगे। तो फ्रीलांसिंग में ये प्लस पॉइंट होता है कि आप इंडिया में रह के इंडिया के बाहर के कामों को कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट है फ्रीलांसिंग का। अगर आपके पास अगर ये सब चीज़ों का स्किल्स है तो आप कहीं से भी किसी का भी काम कर सकते हो, चाहे वो किसी भी देश का क्लाइंट्स क्यों ना हो। एंड वहाँ पे अगर बात करें तो आपका $100 से इनफैक्ट अर्निंग शुरू होता है। $100 से हो सकता है वो आपके $1,000 पे भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट्स पे, डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे, डिपेंड करता है आपके उस क्रिएटिव काम पे। तो ये आप पे करता है। तो इसमें जितना आप घुसोगे, जितना इसमें काम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज़्यादा आप क्रिएटिव बनोगे एंड उतना ही ज़्यादा इसमें पैसे होंगे। तो दोस्तों, हमने उस सैलरी, उस पैकेज, उस पैसे की बात करें कि अगर आप इस स्किल्स को सीखते हो तो आपके पास कितना पैसा हो सकता है, आप आने वाले टाइम में कितना पैसा कमा सकते हो। अब हम आगे डिस्कस थोड़ा करते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में। इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या हम अभी तो कर रहे हैं, अभी तो पैसा कमा रहे हैं, क्या आगे भी हम इससे पैसा कमाएंगे, या फिर 2 साल कमाएंगे 3 साल बाद ये बंद हो जाएगा, 5 साल कमाएंगे 5 साल बाद ये बंद हो जाएगा? ऐसा भी क्या होने वाला है? तो आपको बता दें, ग्राफिक डिजाइनर या फिर जो भी क्रिएटिव वर्क है ये कभी बंद नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, एआई आ जाए। फिर भी अभी आपको पता है कि अभी हम लोग 2025 में, और 2025 में एआई आके बहुत सारे लोगों का टैलेंट को छीन लिया। जैसे जिबली आर्ट बीच में बहुत फेमस हुआ था, जिसे लोग घंटों काम करके इलस्ट्रेटर पे वर्क करके उसे बनाते थे। उससे आप जस्ट एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देते हो और आपको वो जिबली आर्ट बना कर दे देता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, लोग 3-3 घंटा 5-5 घंटा वर्क करके एक जिबली आर्ट इलस्ट्रेशन वर्क बनाते थे।
लेकिन कितना भी एआई आ गया फिर भी बड़े बड़े ब्रांड्स के अगर उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है तो उसको मैनुअली बनाना पड़ेगा। कितना भी आप एआई का यूज़ कर लोगे फिर भी इंसान चाहिए। हाँ, जहाँ पे 10 चाहिए वहाँ पे 8 ही लगेंगे, लेकिन इंसान तो चाहिए। उसके लिए डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो स्किल्स है वो टाइम टू टाइम कितना अपग्रेड हुआ है। जैसे आप अगर 2010 में इस स्किल्स को सीखे हो तो 2000 स्किल्स में जिस सॉफ्टवेयर पे आप सीखे होंगे 2025 में उसी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे अपडेट हो गए होंगे, उसमें एआई आ गया होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को अपग्रेड करना होगा, तब ये आपके लिए यूजफुल हमेशा के लिए रहेगा। जब जैसा जैसा आपको प्रॉब्लम होगा उसको आप आसानी से फेस कर पाओगे, जैसा आपको काम मिलेगा उसे आप बहुत ही आसानी से कर पाओ, कितना भी बड़ा से बड़ा काम होगा उसे आप बहुत ही आसानी से डील कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। बात अगर कैरियर ऑप्शन की करें, अगर आप कहीं पे स्थिर होना चाहते हो कि हाँ हम इसी में एक फील्ड को पकड़ के अब हम चलो भाई अब यही करना है, तो आप एक एज अ लोगो डिजाइनर आप खुद को एक लोगो डिज़ाइनर बना के, मतलब भाई हम सिर्फ लोगो डिज़ाइन ही करते हैं, तो आप खुद को लोगो डिज़ाइनर बना के बस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन के आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्राफिक के साथ आप मोशन ग्राफिक में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि ग्राफिक का एक एडवांस पार्ट होता है मोशन ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स के साथ आप धीरे धीरे आगे मोशन ग्राफिक्स में घुस कर आप एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट आगे बन सकते हो। फ्रीलांसर अगर आपको करना है कि हाँ भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हमको सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करना है, तो आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करो, घर बैठे आप 100-50 जो भी आपके पास क्लाइंट्स है उन्हीं के साथ अपना रिलेशन को बेहतर बिल्ड करते रहो, ताकि वो आपसे छूटे नहीं, आपको काम हमेशा कहीं ना कहीं उनके थ्रू या फिर उनसे आपको मिलते रहे, तो आप फ्रीलांसिंग मतलब आराम से आगे बढ़ के उसको कर सकते हो। इसके बाद है कि आप एक एजेंसी ओनर बन सकते हो। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए, आपने थोड़ा जॉब भी कर लिया, आप थोड़ा फ्रीलांसिंग भी कर दिया, आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया कि एक फ्रीलांसर कैसे अर्न करता है, एक ब्रांड से कैसे पैसे कमाया जाता है। अगर ये सब चीज़ों का आपका आइडिया हो जाता है तो लास्ट में आप सीखने के 4-5-10 साल बाद हो सकता है आप अपना एक एजेंसी भी ऑन कर सकते हो, एजेंसी भी रन करा सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आप इसे शुरू कर सकते हो एंड एक ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी को चला सकते हो। जैसे क्या होगा कि अलग अलग आप लोगों को और हायर करके इसे बढ़ा के और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करो, तो एक एजेंसी बनाकर उसे रन कराकर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अभी तो ये बहुत आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन इसे करने के पीछे आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपने ये पूरे प्रोसेस को देखा, इस पूरे प्रोसेस को सीखने में, समझने में, इसके साथ काम करने में हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल आपको लग जाए, या फिर आप 1 साल में ही पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं भाई हम एजेंसी के ऑनर बन सकते, तो आप इसे कर सकते हो। आपके पास क्लाइंट बेस होगा, ये सभी कामों को बहुत ही आसानी से घर बैठे हो या फिर घर से बाहर हो, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इन डिमांड स्किल है। अभी की बात करें, अभी जैसे 2025 है, 2025 में तो आप देख ही रहो कितने सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स है, कितने सारे, हर एक ब्रांड सोशल मीडिया पे आ चुका है, हर एक ब्रांड इंटरनेट पे आ चुका है। आज से 10 साल पहले जिसे लोग सोशल मीडिया पे जानते नहीं थे, आज वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा नेम फेम फॉलोअर्स लेके बहुत बड़ा ब्रांड बना हुआ है, जिसको ऑफलाइन में जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास ऑनलाइन में बहुत कुछ है। तो आप ये समझ सकते हो कि अभी के टाइम के ये सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन। स्टेप बाय स्टेप हमने बताने का कोशिश करा। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चला होगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हमें किन किन टूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, हमें इससे आगे बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारा फ्यूचर स्कोप इसमें क्या होगा, हमारी सैलरी इसमें क्या होगी, हम फ्रीलांसिंग इसमें कैसे करेंगे, हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, हर वो चीज़ के बारे में हमने इस छोटे से वीडियो में कवर करा। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चला होगा कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है या फिर क्रिएटिव फील्ड में आना है, कुछ अलग करना है, दुनिया से अलग करना है, तो ये वीडियो में शायद आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और क्या दिक्कत आपको रह गई, क्या समझ में नहीं आया, वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको उसका जवाब देंगे, हम आपको आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। और आप हमसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड आपसे 1-to-1 बात भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आएंगे। एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये कॉमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड आपको जो करना है उसमें आप अपना कदम बढ़ाते रहिए।